मैं अशोक कालरा, आपका साथी। अमेरिका से एक खबर आती है कि हर 10वां आदमी मनोरोगी है। भारत के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि इतना संपन्न, इतना बड़ा देश और जिसमें हर 10वां आदमी मनोरोगी है। लेकिन कुछ समय के बाद ही भारत की जो रिपोर्ट आती है वो भारत के लोगों को ज्यादा दिन तक खुशी नहीं दे पाई, क्योंकि भारत में उससे ज्यादा स्थिति खराब है। हर दूसरा आदमी मनोरोगी है। पहले तो आपको शरीर के और मन के रोगों के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मन के रोग अलग होते हैं, शरीर के अलग। नकारात्मकता, निराशा, उदासीनता, आलोचना, तरह तरह की बातें। आज आप देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हर दूसरा आर्टिकल जो है नेगेटिव वे में आ रहा है, और ये नेगेटिव वे ही जो है आदमी को मनोरोगी बना रहा है धीरे धीरे करके। तो आज मैं बात कर रहा हूं करवा चौथ के व्रत की। वैसे तो मेंटल हेल्थ के लिए भारत सरकार भी बहुत चिंतित है, उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं करवा चौथ के व्रत की। करवा चौथ का एक पवित्र सामाजिक ढांचे पर आधारित एक व्रत आने वाला है, लेकिन हर वर्ष 15 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर उसके नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। कि अभी मैं कल ही देख रहा था कि वो एक आदमी कह रहा था कि अगर पति की आयु अगर बढ़ती होती व्रत रखने से तो पति कोई मरे ना होते, 150 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इस पूरे विषय को आज पूरी जानकारी के साथ समझेंगे कि करवा चौथ का व्रत जो है एक सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। आज से कुछ समय पहले हम लोग देखा करते थे कि हरी वाली मेहंदी पेड़ों से तोड़कर महिलाएं उसको काफी दिन तक उसमें कलर लगा करके लगाया करती थी, और पूरे तैयार होकर के शाम को करवा चौथ का व्रत रखना, कहानी सुननी, सारे मोहल्ले गली शहर के इकट्ठे होकर के सामाजिक और घरेलू और सब लोग इकट्ठे होकर के व्रत त्योहार करना, पति की लंबी आयु मांगना। आप इसके बारे में ध्यान से सुनिए कि आप अपने माता पिता से आशीर्वाद मांगते हैं, अपने गुरुओं से मांगते हैं, अपने बुजुर्गों से मांगते हैं, आप सबसे मांगते हैं। अगर किसी पत्नी ने, किसी बहन ने, किसी माँ बेटियों ने अगर मान लो सूर्य को देवता मान करके और पूरा दिन व्रत रखे अगर अपने पति के लिए लंबू आयु मांग ली, तो कौन सा जुर्म, कौन सा गुनाह उसने कर दिया जिसके ऊपर इतना उपहास उड़ाने की आपको आवश्यकता पड़ जाती है। कि मैं तो फिर आपसे ये कहूंगा कि ये जो हमारे जितने भी व्रत त्योहार आते हैं ये सामाजिक ढांचे को तो मजबूत करते ही इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि अगर माह में अगर 2 बार आप व्रत रखते हैं तो आपके कैंसर जो सेल्स हैं वो एकदम ढीले पड़ जाते हैं, एकदम मतलब कमजोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। जो रात बनाई हुई है इसीलिए बनाई गई है कि जो हमारे कमजोर सेल्स हैं वो मर जाए और जो नए सेल्स हैं वो बनने शुरू हो जाएं। उपवास का भी यही महत्व होता है। उपवास का महत्व तो मैंने पिछली बार आपको बता ही दिया है कि हर दिन कोई ना कोई व्रत आप रखते रहते हैं, व्रतों का महत्व रखा है। और आज जो है आज की सबसे बड़ी समस्या भी यही है हमारे सामने कि हम भूख की वजह से नहीं मर रहे, हम ओवर ईटिंग की वजह से मर रहे हैं, गलत खान पान की वजह से मर रहे हैं। और हमारा तो चिकित्सा विज्ञान भी, आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भी यही कहता है कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन अपने किचन में ताला लगा कर रखिए ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो प्राप्त हो सके और मोटापा भी ना बढ़ने पाए। धीरे धीरे आप इन सारी चीजों को अगर प्रैक्टिकल में लाएंगे तो किस प्रकार से आपको उपवास से कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके पूरे फायदे ले सकते हैं। इधर आपका सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिसाब से आपके सारे उपवास जितने भी हैं सब एक सामाजिक ढांचे के अभिन्न हिस्सा हैं और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सर्वोचित हैं। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।